कृष्ण जन्माष्टमी से पहले हरछठ का व्रत रखा जाता है और यह व्रत इस साल 14 अगस्त को रखा जाएगा। हरछठ का व्रत जो है भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को रखा जाता है, जो इस साल 14 अगस्त को पड़ रही है। इस व्रत को हल छठ, हल षष्ठी और ललही छठ भी कहा जाता है। इस साल षष्ठी तिथि सुबह 4:23 पर शुरू हो जाएगी, इसलिए उदया तिथि के अनुसार यह व्रत जो है वह 14 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान हलधर यानी कि बलराम जी उनके संतान की रक्षा करते हैं और उन्हें लंबी आयु प्रदान करते हैं। यह व्रत श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्मोत्सव के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन हलधारी बलराम दाऊ की पूजा की जाती है, इसलिए इसको बलराम जयंती भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस दिन हल का जुता हुआ अनाज भी नहीं खाते हैं। इस व्रत में कई नियमों का पालन भी करना पड़ता है। इस व्रत में छठी माता की पूजा की जाती है। उन्हें 7 प्रकार के अनाज का भोग लगाया जाता है और फिर उसको बांस से बनी टोकरी में लाई, महुआ, चने और पूजन में चढ़े फलों को जो है वो बांटा जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि इस व्रत में कई नियमों का पालन करना पड़ता है, इसलिए इस दिन महिलाएं हल से जुती हुई भूमि पर नहीं चलती हैं और ना ही हल से जुता हुआ कुछ भी खा सकती हैं। इस दिन महुए का आटा, सिंघाड़े का आटा, यह सब जो है वह खा सकती हैं। खास करके तालाब में उगी हुई चीजें खा सकती हैं। इस दिन जो महिलाएं व्रत रखती हैं वह महुआ के पेड़ की डाली का दातून करती हैं, स्नान करती हैं, उसके बाद जो है हरछठ का व्रत रखती हैं। और इस पूजन की सामग्री में बिना हल से जुते हुए जमीन में उगाए हुए धान का चावल, महुआ के पत्ते, धान की लाई, भैंस का दूध व घी आदि रखते हैं। इसके अलावा इस दिन गाय के दूध, दही व घी का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। छठ माता पर 7 अनाजों को मिलाकर बनाया बुआ, सतनजा और दही तिन्नी के चावल से भोग लगाया जाता है। इसके बाद व्रत की कथा पढ़ी जाती है और छठी माता की आरती की जाती है।